सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। आप नोबेल शांति पुरस्कार की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और आज रात को वो सिचुएशन रूम में जंग का ऐलान करने वाले हैं। वही राष्ट्रपति जिसने कहा था कि मैं 1 घंटे के अंदर सारे युद्ध रुकवा दूंगा। एक युद्ध उनसे रुका नहीं है, अब दूसरे युद्ध में वो अपने देश को धकेलने की तैयारी में है। क्या उनके पास युद्ध का मैंडेट है? क्या अब ये तय हो गया है कि अमेरिका युद्ध में शामिल होगा? त्रिपाठी, देखिए, मैं तो यही कह सकता हूँ कि ट्रंप ने जो कहा था, जिस वादे पर आए थे कि मैं 24 घंटे में रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध रुकवा दूंगा, वो नहीं करा पाए। फिर अभी ये कह रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध रुकवा दिया, वो भी नहीं करा पाए। तब तक दूसरा युद्ध ईरान के साथ शुरू हो गया, ईरान और इजराइल का। इजराइल और हिजबुल्लाह या इजराइल और गाज़ा का भी नहीं करा पाए थे। अब जब ईरान के साथ शुरू हुआ है तो देखिए, इनकी मेंटेलिटी ये है कि ये चाहते हैं कि किसी तरह से इनको शांति स्थापित करने वाले नेता के रूप में देखा जाए, ताकि इनको नोबेल पीस प्राइज मिले। पर सर, कैसे देखा जाएगा? अगर आप एक फ्रेश वॉर स्टार्ट कर देंगे तो नहीं, बिल्कुल करने वाले नेता जहां अगर चलते हुए वॉर को ये नहीं खत्म कर पाए तो ये सोचते हैं एक नया वॉर शुरू करें और उसको फिर हम खत्म कराएं और पूरी क्रेडिट लें। पर क्या होगा ऐसा? नहीं, मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं होगा। और दूसरी चीज़ यह है कि ट्रंप ने जो जनरल आसिफ मुनीर को बुलाया, उनके आगे झुक गए, एकदम सजदा करने लगे, वो सब देखिए, ट्रंप कभी भी प्रोटोकॉल के लिए माने नहीं जाते। आपने देखा कि किस तरह से जेलेंस्की को बुला करके बेइज्जत किया गया, किस तरह से रामाफोसा को बुलाया गया, अफ्रीकन प्रेसिडेंट को, और उनसे कहा गया तो रामाफोसा दबे नहीं, उन्होंने कहा कि हम आपको जहाज नहीं दे सकते। किस तरह से मोदी ने ट्रंप को उनके सामने कह दिया उनकी फ़ोन वार्ता में कि देखिए, ये बात गलत है, गलत ढंग से प्रचारित की जा रही है कि आपने मध्यस्थता की। किस तरह से मोदी ने उनके इनविटेशन को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि आज के 50 साल पहले का भारत होता या कोई भी और देश होता तो अमेरिकी राष्ट्रपति अगर न्योता दे रहा है तो उल्टे कदमों से चल के वो आता तुरंत कि सारे हम एंगेजमेंट छोड़ रहे हैं। लेकिन मोदी ने कहा नहीं, मुझे क्रोएशिया में एंगेजमेंट है, इसलिए मैं आपका इनविटेशन अभी नहीं सुन। तो सर, अब प्लान क्या लग रहा है आपका डोनाल्ड ट्रंप का? या क्या वो सिर्फ नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला सिचुएशन होने वाली है, या वो सच में कुछ करेंगे? बिल्कुल, देखिए डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, हमेशा डील की बात करते हैं, डील के अलावा और कुछ नहीं। और वो ट्रांजैक्शन डील जो है वो पाकिस्तान को इसलिए गले लगा रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी की डील हो रही है वहाँ से, और इसलिए भी गले लगा रहे हैं कि ईरान के ईस्टर्न जो सिस्तान बलूचिस्तान है वहाँ तक अभी कोई अटैक नहीं हुआ। अमेरिका इजराइल का जो भी अटैक हुआ सेंट्रल ईरान तक, वेस्टर्न और सेंट्रल ईरान तक हुआ है। तो ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल हैं, लेकिन उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी में एक प्रेडिक्टेबिलिटी छुपी हुई है कि किसी शातिर बिजनेसमैन की तरह वो बड़े हाई स्टैंडर्ड से आकर के शुरू करते हैं कि मैं 200% लगा दूंगा टैरिफ, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते नेगोशिएशन में कि अच्छा 90 दिन का। ईरान पर हमला करने में उनका क्या बिजनेस इंटरेस्ट हो सकता है? अभी देखिए, उनका खाली बिजनेस इंटरेस्ट नहीं है, अभी भी 65% से ऊपर अमेरिकी बिजनेस यहूदियों के हाथ में है। और तो वो इजराइल को अपने राइट साइड पर रखना चाहते हैं। बिल्कुल, ट्रंप एक बिजनेस इजराइल को अपने राइट साइड पर रखना चाहते हैं। पर किस तरीके का डबल गेम हो रहा है प्रोफेसर जुनैद हैरिस, ये देखिए। और इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये देखिए, फॉरेन मिनिस्ट्री इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, उन्होंने एक प्रेस रिलीज निकाला है। और क्या उन्होंने बोला है? उन्होंने कहा है कि ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर यानी कि उनके विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार से बात की है। और क्या इस फोन कॉल में बात हुई? वो कहते हैं सीनियर पाकिस्तानी ऑफिशियल्स एंड पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैव शोन सॉलिडारिटी विद द पीपल ऑफ ईरान। यानी कि एक तरफ आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठे हुए हैं, ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ईरान के विदेश मंत्री को कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हम आपके लोगों के साथ खड़े हुए हैं और हम इजराइल के खिलाफ हैं। उन्होंने ये भी कहा है स्टेटमेंट में, स्ट्रॉन्ग कॉन्डेमनेशन ऑफ ज़ायनिस्ट रिजीम्स अग्रेशन अगेंस्ट ईरान। यानी कि आपने इजराइल को ज़ायनिस्ट रिजीम बोल दिया, आप कह रहे हैं कि उसका अग्रेशन जो है, वो जो हमला कर रहा है वो गलत है। ये किस तरीके का डबल गेम है प्रोफेसर साहब, जो पाकिस्तान खेल रहा है ईरान के साथ एक तरफ और अमेरिका और इजराइल के साथ दूसरी तरफ? देखिए, उसूली तौर पर मैं एक बात बताऊं कि इजराइल का वजूद
1948 में हुआ और इसके पूरे वजूद पर अगर मुसलमान किसी एक बात पर पूरी तरह से तमाम दुनिया के मुसलमान मुत्तफिक हैं, एक साथ हैं, तो वो ये है कि इज़राइल का वजूद अपने आप में फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़े की सूरत में हुआ है। उसको माना जाए या नहीं माना जाए, इसको लेकर के सवाल। इस सिलसिले में हमारा मुल्क हिंदुस्तान की भी पॉलिसी यही तकरीबन रही है कि फ़लस्तीन पर उसे कब्ज़ा मानता रहा और पाकिस्तान तो पूरी तरीके से उसके लिए समर्पित अपने आप को अगर नहीं करेगा तो ऐसी सूरत में वहाँ की आवाम उसको हटा देगी। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि शुरू से लेकर के उसकी तमाम पॉलिसीज़ में ये दुगलापन हमें नज़र आता है। इस्लाम के नाम पर अलग होने वाला मुल्क कभी भी इस्लामी शरिया को अपने यहाँ लागू नहीं कर सकता है। ज़मींदाराना सिस्टम उसके यहाँ इस्लामी मिजाज के ख़िलाफ़ है, पूरा का पूरा उसका अप्रोच ही पूरा इस्लाम के ख़िलाफ़ है। वो बस सत्ता के लिए अब आपके सामने है बिल्कुल 2-2-4 की तरह से कि किस तरह से पाकिस्तान वहाँ जा रहा है और जा कर के दोगलापन अपना साबित कर रहा है। दो रुखा रवैया उसकी आर्मी का सबसे बड़ा हेड जा कर के वहाँ पर ईरान पर हमले की बात कर रहा है और अवाम के सामने दूसरी बात रखने की कोशिश की जा रही है। अवाम के अलावा जो सारे बाकी इस्लामिक देश है जिनके साथ मिल करके 3 दिन पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट निकाला था, कहा था कि इजराइल जो कर रहा है वो गलत है। अब आप उन देशों को क्या कहेंगे? एक तरफ आपने कंडेमनेशन का स्टेटमेंट निकाला था, आप उसी अमेरिका के साथ जाकर के बैठ गए। हाँ बिल्कुल, ये इसी चीज़ को तो मैं भी कह रहा हूँ ना कि दुनिया के जितने भी मुस्लिम हैं वो एक बात पर मुत्तफिक है। मैंने आपसे अभी कहा था कि इजराइल जो कुछ भी कर रहा है वो गलत है और फ़लस्तीन के साथ जो कुछ भी हुआ वो भी गलत है। ऐसी सूरत में उसके खिलाफ इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम कंट्रीज़ में ताकत नहीं रही है कि इजराइल का मुकाबला कर सके। सूरत हाल इस वक्त ऐसी हो गई कि इजराइल ने खुद अटैक कर दिया ईरान के ऊपर और ईरान एक मुल्क के तौर पर मुकाबला कर रहा है। इससे पहले हमास जो मुकाबला कर रहा था वो एक ग्रुप के शक्ल में कर रहा था। ये कह सकते हैं कि वो एक कंट्री, उसे नहीं कह सकते उस तरह से, लेकिन एक कंट्री की बात होगी। अब दूसरी कंट्रीज किस वे में सपोर्ट करेंगी ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और उनको सवाल पाकिस्तान से भी पूछना पड़ेगा कि आप किस तरीके का गेम खेल रहे हैं, आप सच में किसकी तरफ है? सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।